का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो सालासर बालाजी के नाम से जाना जाता है। बालाजी के प्रकट होने की कथा जितनी ही चमत्कारी है, उतने ही बालाजी भी चमत्कारी और भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। तो आइए जानें सालासर बालाजी के चमत्कारों के बारे में। बालाजी के एक भक्त थे मोहनदास। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के आसोटा गांव में 1811 में प्रकट हुए और इसकी भी एक रोचक कथा है। आसोटा में एक जाट खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज पर टकराई। उसने निकाल कर देखा तो एक पत्थर था। जाट ने अपने अंगूठे से पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में जाट की पत्नी खाना लेकर आई। उसने बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहला भोग दिया। यही कारण है कि बालाजी को चूरमे का भोग लगता है। कहते हैं कि जिस दिन ये मूर्ति प्रकट हुई, उस रात बालाजी ने सपने में आसोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने को कहा। दूसरी तरफ मोहन राम को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी, उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाए। जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए, वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। सपने में मिले निर्देश के अनुसार ही मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया है। पूरे भारत में एकमात्र सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान यानी बालाजी स्थित हैं। इसके पीछे मान्यता ये है कि मोहन राम को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन दिए थे। मोहन राम ने इसी रूप में बालाजी को प्रकट होने के लिए कहा था, इसीलिए हनुमान जी की यहाँ दाढ़ी मूंछें स्थित हैं। बालाजी की धुनी को भी चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं बाबा मोहनदास जी ने 300 साल पहले इस धुनी को जलाया था, जो आज भी अखंडित प्रज्वलित है। तो ये थी सालासर बालाजी की कहानी। अगली बार फिर मिलते हैं भारत के एक और प्रसिद्ध मंदिर की कहानी के साथ। नमस्कार।